विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली में गहमागहमी है। दोनों पक्ष सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाकर सियासत गरमा दी है। क्या है आरोप और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बिहार में कैसे चल रही है भविष्यवाणी, सब दिखाएंगे। खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले की सियासी गहमागहमी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे जिस पर सबकी नजरें टिकी है। दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल या 27 साल बाद होगी बीजेपी की वापसी, इस पर खूब चर्चा हो रही है। 2015 और 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत हुई थी और विपक्ष का पूरी तरह सफाया हो गया था। इस बार चुनाव में मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो ज्यादातर सर्वे में बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है। हालांकि चुनाव नतीजे से पहले आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। देखिए, भाजपा को लगता है कि वो फर्जी सर्वे कराकर एक माहौल तैयार कर उसके बाद वो नेगोशिएट कर पाएगी हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से। मैं भाजपा को बताना चाहती हूँ कि नेता मंत्री तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं हम लोग। ये कल मुकेश अलावत जी ने, जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके वो नंबर भी बताया जिससे उनको कॉल आ रही है कि 15 करोड़ ले लो, भाजपा में शामिल हो जाओ, तुमको और बड़ा पद दे देंगे। पर ये कुछ नहीं चलने वाला भाजपा का दिल्ली में। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत शुभ होता है कि जब हम एग्जिट पोल में नहीं आते। हम 2013 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे, हम 2015 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे, हम 2020 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे और इस बार भी हम एग्जिट पोल्स में नहीं दिख रहे। ये बहुत शुभ संकेत है। हर बार हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है जब हम एग्जिट पोल में नहीं दिखते। दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है विधायकों को तोड़ने की कोशिश का। इसके बाद पार्टी ने सभी 70 उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई और एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही पार्टी ने फोन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इसके पुख्ता सबूत होने की बात भी कही। किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? का नंबर हमने जारी किया है, उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। बिल्कुल सत्यता है। सत्यता के आधार पर ही बताया गया है। कई लोगों को फोन कॉल आए हैं, जिस नंबर से फोन कॉल आया है वो नंबर भी दिया गया है और ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है। तो ये उनके इलेक्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। चुनाव के बाद लोग काउंटिंग में फोकस करते हैं, तो चुनाव के बाद ये सारी चीजों पर। आम आदमी पार्टी के आरोप पर उपराज्यपाल के एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो हरकत में आया और एक टीम जांच के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। हालांकि बीजेपी ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे आम आदमी पार्टी का ड्रामा करार दिया है। ये ड्रामेबाज का लेटेस्ट एपिसोड। मैं आपको कहना चाहूंगा कि चुनाव के दौरान कितने सारे लोग ज्वाइन किए, हम वेटिंग करके लेते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है। आपने जैसे कहा एग्जिट पोल सब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। दिल्ली के बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं तो नतीजों पर सबकी नजर टिकी है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की जीत की बात कही। तो आरजेडी ने दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी की। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस और आप नूरा कुश्ती कर रहे थे, तो जनता देखेगी कि वहाँ पर नूरा कुश्ती और यहाँ पर गठबंधन की जो बात करने वाले लोग, तथाकथित इंडी अलायंस, जो अब ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है, वो अब किस प्रकार से काम करता है। लेकिन दिल्ली के रिजल्ट से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। जिस प्रकार से जनता ने पूरे प्रचार के दौरान उनके शब्द और उनके जो समर्थन दिखा है, हम आश्वस्त है कि दिल्ली में सरकार बनाएंगे और दिल्ली की सरकार बनने से निश्चित रूप से पूरे देश में एक संवाद अच्छा जाएगा और उसके साथ साथ बिहार में भी उसका संवाद जाएगा। देखिए, जब किसी राजनीतिक पार्टी के जमीनी मंसूबे पूरे नहीं होते हैं
तो पार्टी के नेतागण अक्सर ख्याली दुनिया में विचरण करने लगते हैं। यही हाल आरजेडी के नेताओं का है। उन्हें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने होने वाले हश्र पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति पूरी तरह एकजुटता से समर्पित है। सारे एग्जिट पोल्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में एनडीए की सरकार मजबूत रूप से बन रही है। देखिए, बीजेपी तक कभी भी नीतीश कुमार को भी नहीं देखना चाहती है। वो मौका के तलाश में है। आपको उनके जितने एमपी हैं वो सभी एमपी से उनकी बात हो रही है, एक आध एमपी छोड़कर। और चुनाव से पहले मुझे विश्वास है, विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सभी एमपी को उनके ही पार्टी के नहीं, उनके और घटक दल के एमपी पर भी जुगाड़ बैठाया जा रहा है। सभी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी चाहती है हमारी सरकार पूर्ण बहुमत बने। यह नीतीश कुमार भी जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी विचलित रहते हैं। दिल्ली में पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो बिहार में 20 साल से सत्ता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी दोनों जगहों पर एक चेहरे के सहारे सियासत चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजे कुछ घंटे बाद ही आने वाले हैं। जीत का सेहरा किसके सर सजता है और राजनीति कौन सा करवट लेती है, इसके लिए बस थोड़ा और इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।